हेलो एवरीवन, नमस्ते। पुनः आपका वर्चुअल नॉलेज में स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसा वीडियो बताने जा रहा हूँ, ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूँ जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि कोचिंग के बिना पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख सकते या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते। तो मैंने आज ये इस पूरे वीडियो में एक स्ट्रेटेजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोचिंग के बिना घर पर रहकर भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हैं। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। सफलता को कभी अपना सिर पर ना चढ़ने दे और ना असफलता को कभी अपने दिल में उतरने दे। इसी के साथ मैं आपको कोचिंग के बिना घर पर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, ये पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। आप ध्यान देकर पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और उस पर अमल करें। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, ये किसी ने कहा है। अब देखिए कि आज के समय के दिन प्रतिदिन कंपटीशन चला जा रहा है और लोग सरकारी भर्ती आते ही कोचिंग को सर्च करने लगते हैं, जबकि बहुत से लोग यह सोचते हैं कि बिना कोचिंग के एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप कड़ी मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे हैं तो आप बिना कोचिंग के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और आसानी से सफलतापूर्वक किसी भी तरह के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि बिना कोचिंग के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें। निश्चित रूप से इन स्ट्रेटेजी से आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। लगातार प्रयत्न करने वाले लोग की गोद में सफलता स्वयं आकर बैठ जाती हैं, ऐसा भारवी जी ने कहा है। जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि पढ़ाई को कहाँ से प्रारंभ किया जाए, क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कौन सी पुस्तक पढ़े, कौन से राइटर की बुक सही रहेगी, कठिन टॉपिक्स को समझना पाएंगे कि नहीं, ऐसी तमाम तरह के प्रश्न हर एक के दिलों दिमाग में आने लगते हैं। इसलिए हम आपकी सुविधा के लिए कुछ टिप्स बता रहे हैं जिससे आप बिना कोचिंग के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और अपनी आगामी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर रखे आत्मविश्वास। हमारे अंदर कूट कूट के हमें आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना चाहिए। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी सफलता के लिए। सफलता के लिए आत्मविश्वास आवश्यक है और आत्मविश्वास के लिए तैयारी। देखते हैं कि किसी भी परीक्षा की तैयारी करने में पहला और महत्वपूर्ण स्टेप आत्मविश्वास है। आपको अपने अंदर हमेशा यह बात आत्मविश्वास के साथ बोलनी होगी कि मैं इस परीक्षा को आसानी से क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा और एग्जाम क्लियर करूंगा। यदि आप परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं पर परीक्षा देते समय आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं है तो एग्जाम के प्रश्न का आंसर आते हुए भी आप आंसर को गलत करके आ सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों कि आपके अंदर अगर आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो निश्चित रूप से आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल परीक्षा को आसान से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आत्मविश्वास रखना है अंत तक और परीक्षा की तैयारी करना है। इसी प्रकार से जो सेकंड स्टेप मैंने बताई है, करें पढ़ाई की प्लानिंग। प्लानिंग बहुत जरूरी है, हर चीज़ की प्लानिंग स्ट्रेटेजी बहुत जरूरी है। आपको प्लानिंग करना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है। यहाँ पर मैंने एक सूत्र लिखा है सक्सेस का, सक्सेस इक्वल टू गुड प्लानिंग प्लस पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए यहाँ पर सक्सेस होने के लिए आपकी अच्छी प्लानिंग होना चाहिए और साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका। अगर ये दो चीज़ है तो निश्चित रूप से आप किसी भी पढ़ाई में सक्सेस हो सकते हैं। इस स्टेप में प्लानिंग में, क्योंकि बिना प्लानिंग के सफलता संभव नहीं है। प्लानिंग करने से हम एक रास्ता बनाते हैं कि हमें कैसे चलना है, क्या करना है, कि हमें कैसी पढ़ाई करनी है,
क्या पढ़ना है, इसके लिए परीक्षा की तैयारी शुरू करें। इससे पहले आपको अपनी परीक्षा के बारे में सभी जानकारी पता होना चाहिए, जैसे परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा की तिथि, योग्यता मापदंड आदि आदि। ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको पढ़ाई करने से पहले प्लानिंग में ये चीज़ें याद होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए हमें विशेष प्रकार के स्ट्रेटेजी बनानी होती हैं। अगर हम सही स्ट्रेटेजी के साथ सही तरीके से तैयारी करें तो बिना किसी कोचिंग के भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में सही प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों कि प्लानिंग से हम कैसे परीक्षा को क्लियर कर। अब हम देखते हैं कि समय सारणी, हर चीज़ में समय सारणी का बहुत महत्व होता है। अगर आपने समय का सदुपयोग किया और समय सारणी के अनुसार किया तो निश्चित रूप से आपकी कोई भी एग्जाम हो उसको आप क्लियर करने में आसानी होगी। समय आपका अपना होता है, जिसे आप अपने हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। कब क्या करना है ये आपके हाथ में होता है। तीसरी स्टेप यह है कि समय सारणी तैयार रखना व उसके अनुसार उस पर अमल करना। एग्जाम के सिलेबस को ध्यान रखते हुए आप अपना टाइम टेबल बनाएं ताकि समय पर सारा सिलेबस कवर कर सके। परीक्षा से जुड़े हर विषय को अच्छे से अच्छे पढ़े और कमजोर विषय को ज़्यादा देने की कोशिश करें। अब हम देखते हैं अगली जो रणनीति है वो है स्टडी मटेरियल। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं स्टडी मटेरियल है आपके पास में, वो क्या है, आपके एग्ज़ाम से संबंधित कितना काम का है और एग्ज़ाम में कैसे उसका उपयोग करना है, कौन से राइटर की बुक है, कैसा स्टडी मटेरियल है, यह बहुत मायने रखता है। कभी यह मायने नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ा, मायने यह रखता है कि आपने इसमें से कितना सीखा। पढ़ते हम बहुत हैं पूरे दिन, लेकिन आपने उसमें से कितना सीखा, इस पर डिपेंड करता है कि स्टडी कैसी है आपकी। अब हम देखते हैं कि परीक्षा के विषय के अनुरूप परीक्षा संबंधी अध्ययन सामग्री का चयन करें। जैसे कि परीक्षा आते ही बाजार में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं, जिनके कारण आप कंफ्यूजन होते हैं कौन सी बुक अच्छी है कौन सी नहीं है। इसके लिए आप कोई एक अच्छी एग्जाम से संबंधित बुक पढ़ सकते हैं, या कि अलग अलग विषय के लिए अलग अलग बुक की भी ले सकते हैं, जिससे आप बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक ही बुक से कर सकते हैं। हमेशा एक विषय की तैयारी एक ही बुक से करें, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और उस बुक को कई बार पढ़ें। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप इंटरनेट से भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आप मार्केट में उपलब्ध ऑनलाइन टेस्ट मटेरियल का भी सहारा ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप स्टडी मटेरियल आप एक अच्छा रखें और बार बार बुक और राइटर चेंज ना करें, नहीं तो आप कंफ्यूजन होंगे। क्योंकि बहुत सारी बुक जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई निकलती हैं तो बाजार में ऐसी बहुत सारी बुक उससे रिलेटेड होती हैं, लेकिन फिर अंततः आप कंफ्यूजन हो जाते हैं और पढ़ाई बहुत करते हैं और सीख कुछ नहीं पाते हैं। इसलिए आपका स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत मायने रखता है। अब अगली जो है वो कि नियमित पढ़ाई जरूर करें। नियमित पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कोचिंग में हमें 5 से 6 घंटे 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो आप घर पर भी ऐसी नियमित पढ़ाई करें और एक टाइम शेड्यूल बनाएं और ज़रूर आप आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें सफल प्राप्त होंगे। व्यस्त रहना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कार्य में व्यस्त हैं। हेनरी डेविड ने कहा है ऐसा कि व्यस्त रहना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि चींटियां भी व्यस्त रहती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस कार्य में व्यस्त रहते हैं। पढ़ाई करते समय आप व्यस्त रहते हो, लेकिन आप किस कार्य में व्यस्त हैं ये जरूर ध्यान रखें। हेनरी डेविड का ये वर्ड। नियमित एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। रेगुलर पढ़ाई करने से आप पढ़ाई को बोझिल महसूस नहीं करेंगे और आप समय से एग्जाम के पूरे पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर पाएंगे। आपको एक दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। अगर आप रोज 7 से 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिस दिन पढ़ाई कम की है उसकी बाकी के समय को अगले दिन पूरा करें। आपको सप्ताह में कम से कम 42 घंटे और प्रतिदिन 6 घंटे औसतन पढ़ाई करना जरूरी है। तो निश्चित रूप से आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आप सफलता पाएंगे और आप ऐसा कोई आपको बोझिल नहीं लगेगा कि बहुत सारा पाठ्यक्रम हो चुका है अब मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा आपके दिमाग से निकल जाएगा। कंटिन्यूस वो करना है आपको। अब हम देखते हैं कि पढ़ाई का वातावरण बनाएं। बहुत सारे ये देखने में आता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा वातावरण इतना गड़बड़ रहता है, इतना असुविधा वाला होता है। कभी हम फोन चलाते हैं, कभी टीवी की आ जाती है, कभी घर में अन्य सदस्यों की आवाज़ आती है या शोरगुल होता है। तो आप पढ़ाई का वातावरण बनाएं
और पढ़ाई करें तो जरूर सफल होंगे। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। हमने ये बात इसलिए लिखी है कि हम इससे कि आप अपने रास्ता खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो पढ़ाई का वातावरण के संबंध में कहते हैं कि किसी भी प्रतिभा स्पर्धी परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता के लिए कोचिंग क्लास में ज्वाइनिंग करना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी कर आप एग्जाम पास कर सकते हैं। आज कल इंटरनेट में आज आप जहां भी आपके प्रॉब्लम होती हैं उसके लिए टॉपिक से रिलेटेड फ्री वीडियो अवेलेबल है। बस आपको अपने आपको टाइम से सेल्फ मोटिवेशन करने की ज़रूरत है और खुद मोटिवेट कर पढ़ाई का एक इन्वॉल्वमेंट या एक माहौल बनाना ज़रूरी है। तो पढ़ाई का माहौल आपको खुद को बनाना है और आप सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं घर पे रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। आप आसानी से पढ़ाई का अच्छा वातावरण बना करके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करना जरूरी है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जिस भी विभाग की आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं तो आप ये जरूर सर्च करें कि पिछले वर्षों में कौन कौन से प्रश्न पत्र आए थे और उनको हल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक परीक्षा का आइडिया भी लग जाएगा और आप आने वाली जो एग्जाम है उसको आसानी से क्लियर कर लेंगे। देखते हैं कि किसी भी चीज को पढ़ना महत्व नहीं रखता, पर आपने उसे पढ़ने से क्या सीखा ये महत्व रखता है। इसमें देखते हैं, अगर आप किसी भी परीक्षा में पूछे गए पिछले 5 से 10 वर्षों के प्रश्न का गहन अध्ययन करते हैं तो आपको पेपर पैटर्न का सही ज्ञान हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आप आसानी से कमियों को भी अच्छी तरह से जान जाएंगे और दूर कर सकेंगे। जब आप पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे और एग्जाम टाइम लिमिट में पूरा करें तो जो हल करने के बाद अपने गलत उत्तर व सही उत्तर का मूल्यांकन कर नंबर जरूर दें, जिससे आपको पता चल सके कि आप कहाँ कमजोर हैं और किस टॉपिक पर मेहनत करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि पिछले प्रश्न पत्रों का कितना महत्व है, आपको एक पूरा अनुभव हो जाएगा। और मेरा तो ये भी मानना है कि जो जब आप पिछले प्रश्न पत्र को हल करते हो, सोल्व करते हो, तो उसमें आपको जो एग्जाम का मेन टाइम रहता है उतने टाइम में उसको हल करिए और फिर आप सेल पे उसको चेक करिए और पता लगाइए कि हम कितने किस लेवल पे हैं और कौन से टॉपिक हमें कमजोर हैं, किस में नंबर कम आ रहे हैं, उस पर आप ज़्यादा जोर दें, ध्यान दें। धन्यवाद दोस्तों। आज हमने आपको ये वीडियो इसलिए बताया कि बहुत सारे बच्चे की ऐसी अवधारणा रहती है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, हमारे पास हम बाहर नहीं भेज सकते बच्चों को, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इस पूरे वीडियो में दिए गए जो स्ट्रेटजी उसको अपनाएंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।